नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान से जो आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आ जाएगा कुछ ही देर में। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा सोशल साइंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देखिए। तो पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई 1789। यहाँ पे जो बी ऑप्शन में दिया है तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो लुई 16वां था। और ऐसे भी लिखा रह सकता है कि लुई 16वां, ऐसे भी क्वेश्चन में आता है ना। तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे यहाँ पे क्या पूछा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है टाइद क्या था। तो टाइद था चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर। तो का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी थी। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी थी। जॉन लॉक ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा कि द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी थी। तो जॉन लॉक ने लिखी थी। सॉरी, इसका राइट आंसर मॉन्टेस्क्यू होगा। ऑप्शन नंबर घा वाला है ना। तो ऑप्शन नंबर घा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिसमें बोल रहा है कि फ्रांस के इतिहास में किस अवधि को आतंक का युग कहा जाता है। तो फ्रांस की इतिहास में किस अवधि को आतंक का युद्ध कहा जाता है। तो 1793 से लेकर 1794 तक के युग को आतंक का युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों के समूह को क्या कहा जाता है। तो सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों के समूह को उग्रवादी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यह विचार किसका था कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। तो यह विचार किसका था। तो यह कार्ल मार्क्स का विचार था। तो खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति कब हुई थी। तो देखिए जो रूसी क्रांति हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी 1917 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 में रूस की निर्वाचित संसद को क्या कहा जाता था। तो रूस की निर्वाचित संसद को ड्यूमा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा गया था। निम्नलिखित में से किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर घा इसका राइट आंसर होगा। इंग्लैंड को भी कहा गया था, फ्रांस को भी कहा गया था, रूस को भी। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्या बोला है नाज़ी पार्टी का गठन किसने किया था। तो नाज़ी पार्टी का गठन हिटलर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाज़ी पार्टी का गठन किसने किया था। तो हिटलर ने किया था। बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है
कि जर्मनी की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो जर्मनी की मुद्रा को मार्क कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला है जर्मनी में सक्षमकारी अधिनियम कब लागू हुआ। तो जर्मनी में सक्षमकारी अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1933 ईस्वी में लागू हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये इतना क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से था। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो ज्योग्राफी से आ रहा है ना, क्योंकि सोशल साइंस में सब रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, और इसका एक ट्रिक क्या था, किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका ट्रिक था कि मित्र पर, देखिए यहाँ पे मित्र पर गमछा झार है ना, तो मित्र पर गमछा झार, तो मित्र पर गमछा झार से आपका ये क्वेश्चन जो बन जाता था। माँ से हो जाता था मिजोरम, त्रा से हो जाता था त्रिपुरा, पा से पंजाब, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, और माँ से यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड है ना। और किस राज्य से नहीं गुजरता था, तो देखिए यहाँ पे राजस्थान है, यानी कि यहाँ से गुजरता था। छत्तीसगढ़ भी है, छा है ना, तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरता था। और आगे यहाँ पे त्रिपुरा भी है, यानी कि त्रिपुरा से भी गुजरता था। और उड़ीसा यहाँ पे नहीं था, यानी कि खा जो है बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, मतलब राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसी राज्य से होकर नहीं गुजरता था। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री और 25 पूर्वी है ना। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्र गिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर खा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। तो जो सांभर झील है वो कौन सा झील है, वो खारे पानी का झील है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है ना। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है आपसे निम्नलिखित में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। तो किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी, तो स्वेज नहर, यानी कि ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है, भारत का मानक देशांतर किस स्थान से होकर गुजरता है। तो जो भारत का मानक देशांतर है वो किस राज्य से होकर गुजरता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर खा, यानी कि मिर्ज़ापुर और उत्तर प्रदेश से गुजरता है। और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें बोल रहा है पाक जल्द मरुमध्य भारत और किस देश के बीच स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा श्रीलंका, यानी कि का श्रीलंका हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोल रहा है लोकतंत्र शब्द किस ग्रीक शब्द से बना है। तो जो लोकतंत्र शब्द है वो डेमोक्रेटी शब्द से बना है, और ये ग्रीक का शब्द है, डेमोक्रेटिया से है ना। ऑप्शन नंबर गा होगा, ठीक है, डेमोक्रेटिया। आगे यहाँ पे पूछा आपसे 1930 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वतंत्र हुआ था। तो 1930 ईस्वी में कौन सा देश स्वतंत्र हुआ था, और इसका राइट आंसर चीन होना चाहिए, ठीक है। आप लोग देखिएगा, गूगल में सर्च मार के देख लीजिएगा इसका आंसर।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में विश्व इतिहास में सबसे भयंकर अकाल किस देश में पड़ा था? तो विश्व इतिहास में सबसे भयंकर अकाल जो पड़ा था वो चीन में पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है चीन की संसद का नाम क्या है? तो चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जनसम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है चीन में संसद का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो चीन में संसद का चुनाव 5 वर्ष पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे पूछा है 30 नंबर क्वेश्चन में, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता कब मिली? तो अफ्रीकी देश को जिम्बाब्वे को ब्रिटिश से कब स्वतंत्रता मिली थी? तो 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग जो भी क्वेश्चन देखे थे, अब 31 नंबर से देखिए आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लेकिन हम यहाँ पे 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग का इकोनॉमिक सब्जेक्ट से है वो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी? तो ये किसने दिया था? तो ये अब्राहम लिंकन ने दिया था। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो 6 वर्षों के बाद। ऑप्शन नंबर का। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या था? तो वहाँ पे कृषि जो था वो मुख्य क्रियाकलाप यानी कि खा राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पालमपुर विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? वहाँ पे कुल 450 लोग रहते थे। तो ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय था? तो वहाँ पे 3 प्राथमिक विद्यालय था, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दिया है। आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए थे? यानी कि सभी लोग, बहुत लोग वहाँ पे कृषि करते थे, और कितने लोग कृषि कार्य नहीं करते थे? तो 25%, बाकी बात 75% जो थे वो कृषि का कार्य करते थे। आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो आपसे पूछा है 37 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का मुख्य कारक नहीं है? तो उत्पादन का मुख्य कारक कौन सा नहीं है? तो बाजार उत्पादन का मुख्य कारक नहीं है। आगे हम लोग देखें तो 38 नंबर क्वेश्चन में भारत में आधुनिक कृषि सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में आधुनिक कृषि सबसे पहले जो आपका शुरू हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला है HYV का क्या अर्थ है? तो HYV का अर्थ होता है, क्या होता है? तो अधिक उपज देने वाला खेत, यानी कि ग राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती थी? तो पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था होती थी छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों से। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 MCQ, और सब्जेक्टिव का भी वीडियो आ जाएगा, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर नहीं किए होंगे तो और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।